अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी। नेक्स्ट फर्दर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। एम्ब्रियोलॉजी दरअसल क्या होती है कि स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट, एक इंडिविजुअल की नए एम्ब्रियो से डेवलपमेंट होना, उससे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो का मतलब दरअसल क्या होता है, ह्यूमन के अंदर दरअसल जो 8th वीक तक 2 से 8th वीक तक का जो चाइल्ड होता है उसे हम एम्ब्रियो का नाम देते हैं। एम्ब्रियो के बाद फर्दर 9 मंथ्स तक उस बच्चे को हम फीटस का नाम देते हैं। आफ्टर फीटस उसे हम बेबी का नाम दे दिया जाता है। तो एम्ब्रियो दरअसल क्या होता है, 2 to 8th वीक का जो एक बाय बर्थ जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उससे हम कह देते हैं एम्ब्रियो। तो उसकी स्टडी को हम एक इंडिविजुअल से उसका बनना, उससे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स सब ग्रुप्स में क्लासीफाई कर देना और उनको नाम दे देना, हम कहते हैं टेक्सोनोमी। जिस तरह के एनिमल्स जो हैं वो एक मेजर ग्रुप है, उसको हमने 2 सब सेट्स या सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया या क्लासीफाई कर दिया। क्लासीफाई करने के बाद उनको नाम दे दिया कि जिस तरह मैमल्स और नॉन मैमल्स। मैमल्स ऐसे होते हैं, ऐसे जानदार हैं जो कि गिव बर्थ टू देयर यंग वन, और नॉन मैमल्स ऐसे जानदार हैं जो कि ले एग, जो कि अंडे देते हैं। फिर आ जाती है प्लेओंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फोसिल्स। फोसिल्स की स्टडी करना प्लेओंटोलॉजी कहलाता है। फोसिल्स दरअसल क्या होते हैं, रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो नापैद ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके जो असरात हमें मिलते हैं आज से कई हज़ारों साल पहले जो मर चुके होते हैं, जो ज़मीन के अंदर दबे हुए होते हैं, उनके असरात मिल जाने को हम फोसिल्स कहते हैं। जिस तरह के टीथ्स हैं, उनके बोन्स हैं, इतने पुराने उन्हें हम फोसिल्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी ऐसी बायोलॉजी है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन क्या है। जिस तरह के एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म हम इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, इंडस्ट्रीज से वेस्ट जो है वो रिवर्स के अंदर हम वो सारे वेस्ट जो हैं वो उसको प्रोसेस कर देते हैं। अब रिवर्स के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है, इस तरह वो डिस्टर्ब होती है, जिससे उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती और उनकी फर्दर डेथ हो जाती है। इसी तरह हमारा इन्वायरमेंट के साथ क्या इफेक्ट है और इन्वायरमेंट हमें इन टर्न क्या करती है, उसे हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का नाम देते हैं। फिर आते हैं सोशो बायोलॉजी। सोशो बायोलॉजी स्टडी ऑफ द सोशल बिहेवियर। एक एनिमल या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जो सोसाइटी के साथ उसका क्या ताल्लुक है, उसे सोशल बायोलॉजी का नाम देते हैं। इसके अंदर अल्ट्रिज्म एक बिहेवियर है, एग्जांपल के तौर पर अनसेल्फिश बिहेवियर का नाम भी देते हैं। सो अल्ट्रिज्म में क्या होता है कि एक एनिमल जो है वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है अपने ग्रुप्स को बचाने के लिए। ये मोस्टली मंकीज़ के अंदर भी देखा जाता है। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट ऐसे जानदार जो होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक लेते हैं और इन टर्न उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उसे हम कहते हैं पैरासाइट्स। जिस तरह के मॉस्किटोज हैं, मच्छर हैं, वो इंसानों पे उनके जिस्म से खून लेते हैं और या खुराक लेते हैं और इन टर्न उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें हम पैरासाइट्स का नाम देंगे। और स्टडी ऑफ पैरासाइट्स को हम पैरासाइटोलॉजी का नाम देंगे। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करना नई चीज़ें बनाने के लिए, ताकि वो इंसानी या नोई इंसानी के लिए वेलफेयर, उनके फ़ायदे के लिए साबित हों, उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। जिस तरह के इन ह्यूमंस, अगर आपको मैं घरेलू एग्जांपल दूं इसकी, तो इसमें यह है कि ह्यूमन जो प्रोसेस्ड मिल्क होता है हमारे घरों के अंदर, उसे हम योगर्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, दही बनाते हैं उसका, क्योंकि दही के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। उनको इस्तेमाल करके वो कौन से होते हैं, एल बल्गेरियस मतलब लैक्टोबैसिलस बल्गेरियस बैक्टीरिया होते हैं, जिनको हम प्रोसेस करके योगर्ट यानी दही के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत वाइड ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अंदर फर्दर बहुत ज़्यादा ही इसकी एग्जांपल्स आती हैं, जिसके अंदर जीन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी चेंज किया जाता है ताकि वो फर्दर फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड वो इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी का नाम देते हैं। इम्यून सिस्टम ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जिसके अंदर एक कम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जो कि हमारी बॉडी को अगेंस्ट द इन्वेडिंग बैक्टीरिया, अगेंस्ट द इन्वेडिंग वायरसेस या एनीथिंग जो कि हमारी बॉडी को डिजीज़, हमारी बॉडी में डिजीज़ पैदा करती है, उसके अगेंस्ट लड़ता है, उसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम की बेस्ट एग्जांपल ये है वैक्सीन। वैक्सीन दरअसल
क्या करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बना देती हैं जो कि हमारी बॉडी को अगेंस्ट द इन्वेडिंग बैक्टीरिया या इन्वेडिंग एनीथिंग जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाए उसके ख़िलाफ़ जो है वो लड़ती है। तो इम्यून सिस्टम हमारी जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिज़म है उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। फिर जब वो एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर लेता है, फिर वो अगली दफ़ा भी अगर वो अटैक करे तो उसको फिर से वो किल कर देगा। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को हम एंटोमोलॉजी का नाम देते हैं। फिर आती है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी ऐसी स्टडी है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम ड्रग्स की और उनका अफेक्ट क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे उसको स्टडी करते हैं। जिस तरह के अल्कोहल है, हीरोइन है, ड्रग्स दरअसल क्या होती हैं, ऐसी सब्सटेंसेस जो कि क्योर करती हैं या प्रिवेंट करती हैं किसी भी डिज़ीज़ को। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।